evening, St. Francis, Meerut. सेंट फ्रांसिस वर्ल्ड स्कूल मेरठ। आज इन छोटे छोटे बच्चों के बीच में आके अपना बचपन तो याद आ ही गया। और वो स्कूल में जब अपने कल्चरल प्रोग्राम होते थे तब ऐसा कुछ नहीं होता था। तब ऐसे सुंदर सुंदर ड्रेसेस नहीं होते थे, इतना अच्छा म्यूजिक सिस्टम नहीं होता था, इतनी अच्छी लाइटिंग नहीं होती थी, ऐसे ड्रोन कैमरा नहीं होते थे। पर उस फंक्शन की वार्मथ जो थी, जो गर्माहट थी, दोस्तों से मिलने की, अपनों से मिलने की, टीचर्स के साथ ट्रेनिंग करने की, वो सब चीज़ें याद आ रही हैं। और ये जो एक्सपीरियंस होता है पब्लिक के सामने परफॉर्म करने वाला, ये जीवन में बहुत काम आता है। स्टेज फेयर नाम की चीज़ जो होती है वो दूर हो जाती है। और शायद यही वजह है कि मेरे जैसा जो एक बहुत ही औसत एवरेज स्टूडेंट जो आदमी रहा अपनी लाइफ में, वो इस लायक बन सका कि आज मैम का न्योता ठुकरा नहीं पाया और अंततः मुझे आपने यहाँ बुला ही लिया। तो शुरुआत करना चाहूँगा, 2-3 लाइनें मैंने कहीं से देख के लिखी हैं। छोटे छोटे कदम बढ़ाना, छोटे छोटे कदम बढ़ाना, रास्ते खुद बन जाएंगे। पढ़ाई से जो प्यार करेगा उसके सपने सच हो जाएंगे। तुम मेहनत करते जाना, तुम मेहनत करते जाना, रुकना कभी नहीं। एक दिन ऊंची उड़ान भरोगे, ये दुनिया रोकेगी नहीं। बच्चे हो तुम नन्हे से, पर हौसले बड़े रखो। कलम को अपना साथी बनाकर सपनों को पंख चढ़ा दो। सब पेरेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं और हम सब जानते हैं कि हम अपने बच्चों की शिक्षा को लेके, उनकी एजुकेशन को लेके, उनकी अपब्रिंगिंग को लेके कितना कंसर्न रहते हैं। हमको लगता है कि जब बच्चा घर से बाहर निकल के स्कूल में जा रहा है, कॉलेज में जा रहा है, तो ठीक हाथों में है कि नहीं है, उसकी परवरिश ठीक तरीके से हो रही है कि नहीं, उसका एजुकेशन ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। टीचर्स को लगता है, स्कूल्स को लगता है कि पेरेंट्स के पास जब बच्चा रहता है तो कितना उस पर ध्यान दिया जा रहा है। अपने अनुभव से कह सकता हूं, और हम सब इस बात को जानते होंगे, मैं कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहा हूं, कि बेसिकली इट्स द केमिस्ट्री बिटवीन द पेरेंट एंड द टीचर। अगर आपके स्कूल के बीच में और आपके पालक होने के साथ, अभिभावक होने के साथ, पेरेंट होने के साथ आपके बीच में अगर केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, तो तय मान के चलिए कि आप जो भी फॉर्मूला डिराइव करेंगे उस केमिस्ट्री की, उस फनल में, उस बॉटल में, वो शानदार प्रोडक्ट निकलेगा। तो स्कूल के साथ, टीचर्स के साथ पेरेंट्स के संबंध और पेरेंट्स के साथ टीचर के संबंध बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक बच्चे की ग्रोथ के लिए। मैं जानता हूं कि एक क्लास में 25, 30, 40 बच्चे होना और एक टीचर होना या 2 टीचर होना आसान नहीं होता है सबको मैनेज करना। पर ये केमिस्ट्री अगर रहेगी आपस में, अगर हम एक दूसरे को अपने बच्चों के बारे में खुलकर बात करेंगे, बता पाएंगे, सिखा पाएंगे, तो वो सप्लीमेंट कर पाएंगे उसकी कमियां, उसके खूबियों को हम कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे, कमियों को हम दूर कर पाएंगे। उस दिशा में आप दोनों लोगों को एज अ, क्योंकि मैं खुद पेरेंट हूँ, मेरे टीचर तो मैं कभी नहीं रहा, ना मैं बन पाया, ना मैं बन सकता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ा नहीं पाता हूँ। जो आदमी खुद नहीं पढ़ा वो पढ़ा क्या पाएगा। तो और दूसरी चीज़ मैं जो आप सबसे कहना चाहता हूँ, इनफैक्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के आप सबसे। मैं जानता हूँ कि मोबाइल फ़ोन बहुत ज़रूरी है, मैं जानता हूँ कि इंटरनेट बहुत ज़रूरी है, मैं जानता हूँ कि स्मार्ट क्लब्स, स्मार्ट क्लासेस बहुत ज़रूरी हैं, पर जितना बच्चों को इस डिस्ट्रैक्शन से, जो कि सोशल मीडिया नाम का है, इससे क्लास 11-12 तक दूर रख सकें उतना अच्छा है। जितना हम इनको बेसिक, बिल्कुल बेसिक
लाइब्रेरी क्या होती है, किताब कैसे ढूंढी जाती है लाइब्रेरी में जाकर। हमको इनको जितने भी एआई प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, मैं जानता हूं कि ये बहुत बेनिफिशियल है, हम सबकी बहुत मदद करेंगे, लेकिन ये तब मदद करेंगे जब आपके पास अपना विजडम होगा, अपना विवेक होगा, अपनी बुद्धिमत्ता होगी किसी भी चीज को समझने की कि वो कितनी सही है, वो कहीं कोई डीप फेक तो नहीं है, कहीं कोई गलत इंफॉर्मेशन तो आपको नहीं दी जा रही है, कहीं कोई बायस्ड ओपिनियन तो आप तक नहीं आ रहा है। और वो तमाम चीजें अगर आप वाकई में जानना चाहते हैं तो एज ए पेरेंट, एज ए टीचर मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस सेंट फ्रांसिस के मंच से कि बच्चों को किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित करिए, उनको मस्त करिए कि आप किताब पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, चाहे जिस भी भाषा में पढ़ें और चाहे जिस सब्जेक्ट की पढ़ें, जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो, पर किताब पढ़ें। मैं इसलिए कह रहा हूँ किताब पढ़ें कि किताब हमेशा साथ रहती है, किताब को खोल के पलट कर देखा जा सकता है कि आपने कल क्या पढ़ा था, या किताब के उस पैराग्राफ में वो कौन सा कोटेशन था, किसके नाम से था, वो आर्टिकल किसने लिखा था। अदरवाइज तो सैकड़ों चीजें आंखों के सामने आती है और गुजर जाती है आंखों के सामने से, हमारी मेमोरी इतनी छोटी हो गई है, हमको याद ही नहीं रहता है। और उसकी बहुत बड़ी वजह ये डिजिटल गैजेट्स है कि हमको पता है कि मोबाइल फोन के नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तुरंत ढूंढ लेते हैं। हम में से आधे लोगों को अपने जो सबसे क्लोजेस्ट लोग हैं उनके फोन नंबर याद नहीं होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि फोन हमारे हाथ में है, हमको इसकी जरूरत ही नहीं नंबर याद करने की। एक जमाना था कि फोन नंबर हमको ज़बानी याद रहते थे, कई फोन नंबर। स्किल को इन्हांस करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने बेसिक्स को ना भूलें। जब बेसिक मजबूत होंगे तभी हमको समझ में आएगा, जब हम जीवन में आगे बढ़ेंगे, जब हम न्यूज रूम्स में आएंगे, जब हम आर्मी में जाएंगे, जब हम साइंटिस्ट बनेंगे, जब हम बैंकर बनेंगे, कि आप जो चैट जीपीटी या जो भी परप्लेक्सिटी और ग्रोक 4, ग्रोक 5, ग्रोक 6 का इस्तेमाल करेंगे, वो कितना सही इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जितने हैं ये वही इंफॉर्मेशन देते हैं जो उनके अंदर फीड होती है, जो उनको बता दी गई होती है, ये वही इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। और ये वो इंफॉर्मेशन आपको देते हैं जो आप जानना चाहते हैं, जो आप सुनना चाहते हैं, जैसा आपका मिजाज है, आप किस तरह के पोस्ट को लाइक करते हैं, किस तरह के आर्टिकल्स पढ़ते हैं, उसी तरह का ओपिनियन ही आपको देता है। तो ये एक बहुत बड़ा कैच है, उसमें न्यूट्रल ऑब्जेक्टिव ओपिनियन आप तक पहुंचता नहीं है। तो ये समझने की बहुत ज़रूरत है, और वो आपको न्यूट्रल ऑब्जेक्टिव तभी मिलेगा, समझ पाएंगे आप जब आप बच्चों को तैयार कर पाएंगे कि आपको अपनी विवेक का, अपनी बुद्धि का, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, ये इवेल्युएट करने के लिए कि जो आप देख रहे हैं वो कितना सही है, कितना जेन्युइन है। आखिर में जाते जाते इस कल्चरल इवेंट को लेकर बहुत ही सराहनीय प्रयास है। आपने आज मुझे एक नया शब्द दिया, मैं भूल गया था, कोचेला कर कितने साल पहले मैंने सुना था, आज दोबारा मेरी डिक्शनरी में आया। और कोचेला के जरिए जो आज मैंने प्रोग्राम देख रहा था, मैं जो दुनिया भर के डांसेस अब आप अगले कुछ घंटों में देखने वाले हैं, तो भरपूर उसका मजा लीजिएगा। और यही तो दुनिया ने हमको सिखाया है और हमने दुनिया को सिखाया है, जो आज सेंट फ्रांसिस के मंच पर आप देखने वाले हैं, वसुदेव कुटुंबकम। और वसुदेव कुटुंबकम आज कोचेला के जरिए आपके सामने आने वाला है। पूरी दुनिया के अलग अलग संस्कृति के, अलग अलग जगह के लोग, अलग अलग तरह का डांस ये छोटे छोटे नन्हे बच्चे यहाँ करेंगे। इसका भरपूर मजा लीजिएगा और ये सीखिएगा और ये सिखाइएगा कि सब बराबर हैं और सब एक साथ हैं, सबको एक होकर रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली होस्टिंग। थैंक यू सो मच। प्लेजर इज ऑल माइन। थैंक यू सो मच।